तो भाई तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है रॉक पेपर सीजर के एक गेम से, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर इसागी जीत जाता है। और फिर क्योन उसे बोलता है, इसागी अब तुम जीत चुके हो तो तुम तुम्हारा पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हो। इसागी बोलता है कि मुझे एक फॉरवर्ड बनना है। तभी ईगो बोलता है कि फर्स्ट सिलेक्शन में टोटल 55 प्लेयर्स बिल्डिंग 5 से खेलने वाले हैं और टोटल 5 टीम्स रहेंगी, जिसमें से सिर्फ टॉप 2 टीम्स ही आगे जा पाएगी और बाकी के टीम्स को ब्लू लॉक छोड़ना पड़ेगा। और इतना याद रखना कि जो टॉप स्कोरर्स रहेंगे हारने वाली टीम में से, वो भी अगले सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। तभी हमें मैच से 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे के सारे प्लेयर आराम कर रहे हैं और यहाँ पे हमें टीम की फॉर्मेशन दिखाई जाती है। तभी क्योन बोलता है कि जब भी इसागी सेंटर फॉरवर्ड है तो हम उसी की मदद से जीतने का ट्राई करेंगे। तभी हमें इसागी दिखाया जाता है, जो कि ईगो ने उससे कही हुई बात को सोच रहा है कि उसका मतलब क्या था, मतलब सॉकर को 0 से 1 कैसे बनाया जाए। और तभी इसागी की मैच भी स्टार्ट होने लगती है और इसागी ग्राउंड की तरफ पहुंचने लगता है। और ये मैच है टीम एक्स वर्सेस टीम जेड। और तभी यहाँ पे टीम एक्स को दिखाया जाता है और शुरू में टीम बहुत ही प्रो लग रही थी। उसके बाद हमें मैच के सारे रूल समझाए जाते हैं और बोलते हैं कि सारे के सारे जो फाउल्स है वो इस कैमरे से ही पकड़े जाएंगे। और ये मैच रियल मैच के हाफ टाइम का होने वाला है, मतलब टोटल 45 मिनट्स। मैच शुरू होने से पहले बादशिरा इसागी से पूछता है, इसागी क्या तुम डर रहे हो? हमें इस मैच को बहुत ही अच्छे से खेलना पड़ेगा, वरना हम हार जाएंगे। मैच शुरू होते ही बादशिरा इसागी को पास दे देता है और इसागी मन ही मन सोचता है, हाँ बादशिरा सही ही तो है, इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। मेरी रैंक 274 है और भले ही मैं रैंक में सबसे नीचे हूँ, मुझे बस इन सबसे अच्छा खेलना है और उस रैंक में सबसे ऊपर जाना है। और तब तक सब इसागी तक आ जाते हैं और इसागी सोचता है, क्या मुझे पास देना चाहिए, क्या मुझे अटैक को कंटिन्यू करना चाहिए। और तभी राइची अचानक से आके इसागी से बॉल छीन लेता है और इसागी पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? राइची बोलता है, इसमें सिर्फ टॉप स्कोरर ही जीतेगा, तो मैं वही कर रहा हूँ। और ये सब देख के सब राइची के पास आने लग। इसी बीच में एक अपोनेंट टीम के बंदा इन सब से बॉल छीन के भाग जाता है और तभी देख दूसरा अपोनेंट टीम का बंदा उसी के टीम के प्लेयर से ही बॉल छीन लेता है। और इसे देख के सब शॉक हो जाते हैं और इसागी का रिएक्शन बस एक ही रहता है, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सारे के सारे बस खुद के ही लिए खेल रहे हैं। और तभी इसागी को ईगो की बात याद आती है, जो कि ईगो बोल रहा था कि सॉकर को तुम्हें 0 से बनाना पड़ेगा। और फिर इसागी सोचता है कि मुझे जितना पता है कि ये सॉकर ही नहीं है। तभी अचानक से सारी भागा दौड़ में से एक बंदा बॉल लेके निकल भी जाता है और वही ये इसागी देख ही रहा था। और ये इसागी की तरफ बढ़ता है और इसागी को बोलता है, मेरे तरफ से सरक वरना मैं तुझे मार डालूंगा। और इसका नाम रहता है बारो और इसकी रैंकिंग है 250। और इसागी इसे रोकने जाता है पर ये इसागी से जल्दी से निकल जाता है और ये देख के 2 बंदे भी इसे रोकने जाते हैं और वो दोनों के दोनों हार जाते हैं इसे रोकने में। और यही बाद में बारो बहुत ही अच्छे से एक गोल भी कर देता है और यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि टीम एक्स का एक गोल भी हो जाता है और टीम जेड का 0 है। और तभी बारो बहुत अच्छे से बोलता है, ये फुटबॉल मेरा फ्रेंड या नॉनसेंस ऐसा कुछ नहीं है, ये स्पेरिकल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैं शाइन कर सकूँ इस फील्ड में, बस मैं ही अकेला एक किंग हूँ। यह गोल होने के बाद इसागी मन ही मन सोचता है, भाई क्या ये पॉसिबल भी है इस लेवल के प्लेयर को हराना। और फिर राइची इसागी को बोलता है, क्या इसागी तुम सेंटर फॉरवर्ड रह के भी गोल कर नहीं पाए, तुम्हें बस मुझे पास करना है अभी। और फिर इगागोरी बोलता है, नहीं तुम्हें मुझे पास करना पड़ेगा। और ऐसे ही करके सारे के सारे लड़ने लग जाते हैं। फिर इसागी बादशिरा से बोलता है, हमें एक दूसरे को ही पास करना पड़ेगा। और भाई गेम स्टार्ट होते ही उस पास के बीच में इगागोरी आके पास रोक देता है और इगागोरी बोलता है, यहाँ पे जो टॉप स्कोरर रहेगा वही हमेशा जीतेगा। उतने में आके अपोनेंट टीम का एक बंदा इससे बॉल छीन भी लेता है और ये उससे बोलता है कि शायद हमें बारो को ही पास करना पड़ेगा, हमें एक टीम की तरह खेलना पड़ेगा, हमारी अपोनेंट टीम को एक एज ए टीम नहीं खेलते आ रहा, तो हम बारो को पास करके जीत सकते हैं। और ये तभी बारो को पास कर भी लेता है। फिर सबके सब लोग बारो के पास भागने लगते हैं और बारो बोलता है, क्या तुम्हें अच्छा आइडिया लग रहा है, सब मेरे पास आ रहे हो। और तभी बारो दूसरे प्लेयर को पास देता है, वो प्लेयर अगले प्लेयर को पास देता है और वो प्लेयर जाके गोल कर देता है। और तभी टीम एक्स के 2 गोल हो जाते हैं और हमारी टीम के अभी भी 0 गोल है। और फिर इसागी को समझ आता है, अगर हम ऐसे ही खेलते रहेंगे तो हम हार जाएंगे। और इन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा, ये अभी भी एक दूसरे से ही फाइट कर। और फिर इसागी सोचता है, इसने ही गेम को चेंज किया, बारो ने ही जब गोल किया तब उसके टीम के प्लेयर एक एज अ टीम खेलना चालू हो गए। और फिर इसागी सोचता है, जो ईगो बोला था सॉकर को 0 से क्रिएट करना। फिर हम देखते हैं कि टीम एक्स के प्लेयर एक के बाद एक ऐसे गोल करते ही रहते हैं और भाई हमारे टीम के प्लेयर अभी भी एक दूसरे से ही झगड़ रहे हैं। और फिर लास्ट में बारो भी एक गोल कर देता है और टोटल उनके 5 गोल्स हो जाते हैं और हमारे 0। अभी भी 3 मिनट बाकी है। तभी हमें राउंड स्टार्ट होने के पहले बताया जाता है, जहाँ पे बादशिरा पूरा थक चुका है और वो बोल रहा है, हम 5 गोल कर ही नहीं सकते, पर
हम एक गोल कर सकते हैं ना इसागी, क्या लगता है? चलो एक गोल करते हैं। और इसागी बोलता है ठीक है। बाचिरा बोलता है कि मैं उन सबको डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा और तुम्हें बस भागना है। इसागी स्ट्रेट टू गोल, और इसागी वैसा ही करता है और इसे देख के सबके सब शॉक हो जाते हैं। इसागी के एकदम ही सही जगह पे पहुंचने पे बाचिरा इसागी को एक बहुत ही अच्छा पास दे देता है और इसागी इसे ना कोई गलती किए हुए जल्दी से रिसीव भी कर देता है। और इसागी ज़्यादा आगे पहुंचते ही उसके सामने किंग आ जाता है, किंग बारो, और वो इसागी को बोलता है अब मेरे आगे जाके दिखाओ। और इसागी उसे देख के शॉक हो जाता है। इसागी सोचता है इस सिचुएशन में एक स्ट्राइकर क्या करता। और तभी इसागी देखता है कि उसके आजू और बाजू से दोनों के दोनों प्लेयर उसके टीम के आ रहे हैं। और इसागी सोचता है अब मैं क्या करूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और तभी इसागी को पूर्ण फील्ड का व्यू दिखने लग जाता है और वो हर एक चीज़ के बारे में सोचता है। और वो सोचता है कि भाई मुझे अभी गोल करना ही है। और तभी वो कुनिगामी को पास दे देता है और भाई वहाँ पे कुनिगामी था ही। और इसे देख के सबके सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन कुनिगामी नहीं। और सब बोलते हैं कि ये कर ही नहीं पाएगा, पर कुनिगामी बहुत ही अच्छा गोल कर देता है और यहाँ से टीम जेड का एक गोल हो जाता है। और तभी राइची इसागी को बोलता है इसागी क्या तू पागल है, तूने कुनिगामी को क्या क्यों पास किया, मैं कुनिगामी से ज़्यादा ओपन था। और इसागी बोलता है मैं खुद शॉक हूँ, मैं खुद शूट करने वाला था, मुझे नहीं पता मैंने क्यों पास कर दिया। तभी बारो आके इसागी को बोलता है अगर तुम गोल के सामने ही नर्वस हो जाओ तो तुम किस काम के स्ट्राइकर, इसागी तुम में कोई टैलेंट नहीं है। और तभी टाइम हो जाता है और टीम एक्स बहुत अच्छे से जीत जाती है और टीम एक्स टोटल 5-1 से जीतती है। और तभी हमें टीम जेड का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी ये राइची और वो इगागुरी एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं और बाकी सारे अपने ही बारे में सोच रहे हैं। और तभी इसागी सोचता है कि वो बारो मुझे तब उसने क्या बोला था और उसका क्या मीनिंग था, क्या मैं उसमें सच्ची में कोई टैलेंट नहीं है। और वो और एक बारे में सोचता है कि मैंने तब पास ही क्यों किया कुनिगामी को, मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ और मैं कभी चेंज भी नहीं हो सकता। मुझे सर्वाइव करना है ब्लू लॉक में, मुझ में क्या कमी है मुझे पता ही नहीं चल रहा। और तभी क्यों ना के बोलता है कि तुम सब चुप हो जाओ, तुम्हें समझ भी रहा है हम किस सिचुएशन में हैं। हम पहले ही एक बार हार चुके हैं, हमारी टीम फर्स्ट सिलेक्शन में एक बार हार चुकी है। यहाँ पे टोटल 5 राउंड है और टोटल सिर्फ 2 ही टीम जो टॉप की है वही जा पाएगी। सपोज कर लो कि जो टीम है वो हर एक टीम 2 मैचेस जीतेगी, मतलब हर एक टीम के पास 6 पॉइंट्स रहेंगे और हमें आगे जाने के लिए 7 पॉइंट्स लगेंगे। अगर हम एक भी मैच हारेंगे तो हमारा काम हो गया है समझो। तभी कुनिगामी बोलता है कि अगर बाचिरा और इसागी ना होते तो मैं वो गोल कर ही नहीं पाता। और राइची बोलता है चुप हो जा बे, तुझे बस टीम का टॉप स्कोरर ही बनना है। और तभी बाचिरा बोलता है कि भाई वो तो बहुत ही अच्छा गोल था। और तब हम देखते कि भाई बाचिरा तो नंगा है और भाई इगागुरी का ये रिएक्शन होता है उस बात पे। और वो तभी बाचिरा इसागी को बोलता है और इसागी का भी यही रिएक्शन होता है बाचिरा को देख के। और तभी चिगिरी बोलता है मुझे नहीं लगता जो भी वो बात सच कर रहा है वो सब सच ही है, क्योंकि ईगो बोला था वर्ल्ड कप जीतने के बारे में और उसने एग्जांपल दिया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी और कैंटाना का, और इनमें से एक भी बंदा वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तभी इसागी बोलता है कि भाई मुझे लगता तो नहीं कि ये स्ट्रैटेजी तुम्हें जीतने में मदद करेगी, पर शायद मुझे पता है कि सॉकर का ज़ीरो मतलब क्या होता है। और तभी राइची बोलता है नूब, जल्दी से हम सबको एक्सप्लेन कर क्या होता है। और तभी इसागी बोलता है आज के गेम में सारे के सारे प्लेयर खुद के ही बारे में सोच रहे थे और इसी के वजह से बहुत ही ज़्यादा भागा दौड़ हो गई। और यही शायद मीनिंग है कि हम एक ज़ीरो पे है अभी भी सॉकर के। और सब बोलते हैं हाँ वो सही है, पर क्या तुम्हें पता है कि उसी बारो के गोल ने ही उस ज़ीरो को तोड़ दिया उनके लिए। बारो का गोल एज अ कैटलिस्ट एक्ट करा और जिसने सारे के सारे गोल का पाथ खोल दिया और उसके टीम के प्लेयर एज अ टीम खेलने लग गए। इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके हम 0 से 10 क्या डायरेक्ट 100 भी जा सकते हैं। और तभी यहाँ पे इस ईगो आ जाता है और सबको बोलता है हाँ तुम सब सही हो। ईगो बोलता है कि सेकेंड मैच बिल्डिंग 5 में अभी अभी ख़त्म हुआ और टीम वी ने टीम वाई को 8-0 से बीट किया। तुम सब सही खेल रहे हो, पर तुम्हें अभी भी नहीं पता कि 0 को 1 में कैसे तब्दील किया जाए। सॉकर के केस में ऐसा है कि तुम्हें ऑफेंस और डिफेंस दोनों को खेलना पड़ता है एज अ सिचुएशन डिमांड, और ये बहुत ही फिजिकल भी जा सकता है। इस स्पोर्ट्स में बस तुम्हें तुम्हारे किए हुए टास्क करके नहीं जीता जा सकता, तुम्हें तुम्हारे पर्सनल स्किल्स की भी नीड है। बाकी के प्लेयर्स ने ही मिलकर 1 को 100 में क्रिएट किया। अगर वो प्लेयर्स हेल्प ही ना करते तो जापानीज सॉकर आज इस लेवल पे होता ही नहीं। तुम्हारे अच्छे से स्किल्स को ही तुम्हारे रोल्स बनाना, वरना तुम कभी भी 0 से 1 बना ही नहीं सकते। ड्रिबलिंग, हेडर, स्पीड, टेक्निक, फ्री किक
तुम्हारे सारे के सारे वेपन तुम पिक कर लो अभी भी और उन्हें अच्छे से पहचान लो। यही तुम्हारा ब्रेक थ्रू है अगले सिलेक्शन में जाने का। और यहीं पे ब्लू लॉक का सीज़न 1 का एपिसोड 3 भी ख़त्म हो चुका है। मुझे पता है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और इसका अगला एपिसोड बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।